हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट, आइजा 2026 की एक्सपेक्टेड कटअप आखिरकार आ चुकी है और इस बार कंपटीशन पहले से ज्यादा होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राउंड टू एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक, सेफ रैंक और कौन से आइजर में एडमिशन मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपका सपना आइजर पुणे, कोलकाता, भोपाल या मोहाली में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा 2026 के लिए सबसे सेफ रैंक क्या हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स के डाटा पर। उसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि 2026 के लिए हमारा क्या एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर्स का डाटा 2025 का। ठीक है, तो 2025 में सेकेंड राउंड में जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो कितने रैंक पर, किस आइजर में हुआ था, कौन से ब्रांच में हुआ था यानी प्रोग्राम में हुआ था, वो सारा चीज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए P1 से लेकर P11 ये आपका आइजर का एब्रीविएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अगर यहाँ पे आइजर बहरमपुर BSMS प्रोग्राम के अंदर देखें तो जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो सेकेंड राउंड में वो आपका 5086 रैंक पर हुआ था। वहीं अगर हम लोग आइजर भोपाल की बात करें तो 3609 रैंक पर हुआ था दोस्तों। वहीं आइजर कोलकाता BSMS के अंदर 2440 रैंक पर जो है यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला था। ठीक है, वहीं अगर हम लोग आइजर मोहाली की बात करते हैं तो 3469 रैंक पर हुआ था और आइजर पुणे में जो क्लोजिंग देखने को मिला था वो 1215 रैंक पर जो है दोस्तों देखने को मिला था। उसके बाद अगर आप बीटेक में इंटरेस्ट रखते हैं आइजर भोपाल में तो यहाँ पे देख सकते हैं 2013 रैंक पर जो है यहाँ पे सेकेंड राउंड में जो क्लोजिंग देखने को मिला। ठीक है, वही अगर हम लोग आइजर कोलकाता कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस की बात करते हैं, काफी डिमांड में ये ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है दोस्तों 1236 रैंक पर जो वो देखने को मिला था। बाकी आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर किस आइजर में, आइजर के कौन से ब्रांच के अंदर कितना कटअप हमारा रहा था यानी क्लोजिंग रैंक देखने को मिला था लास्ट। ठीक है, उसी तरह OBC NCL के लिए आप देख सकते हो आइजर बहरमपुर में जो BSMS के अंदर जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 2903 रैंक पर हुआ था। वहीं आइजर भोपाल में ये क्लोजिंग आपका 2151 रैंक पर जो है दोस्तों देखने को मिला। वहीं अगर हम लोग आइजर पुणे की बात करें तो 800 रैंक पर जो यहाँ पे सेकेंड राउंड में क्लोजिंग देखने को मिला था। वहीं अगर हम लोग आइजर भोपाल की बात करते हैं बीटेक कोर्सेज में तो 956 रैंक पर जो क्लोजिंग देखने को मिला था। और आइजर कोलकाता में BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस के अंदर जो क्लोजिंग देखने को मिला था सेकेंड राउंड में OBC NCL के अंदर वो आपका 838 रैंक पर जो देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे कैटेगरीज का जो है दोस्तों डाटा देख सकते हो। ये 2025 का डाटा है। SC हो गया, EWS हो गया, ST हो गया, अनरिजर्व PWD है ना, OBC NCL PWD या कश्मीरी माइग्रेंट, जो भी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो सारी डाटा यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि 2026 के लिए हमारा एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, तो उस पर अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 2026 का हमारा एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैटेगरी सारे आइजर्स की बात करेंगे, सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जनरल, उसके बाद हमारा क्या हो गया OBC NCL, फिर हमारा EWS, फिर नेक्स्ट SC और लास्ट हमारा क्या दोस्तों ST है ना। तो ये सारे कैटेगरी पे हम लोग यहाँ पे वन बाय वन हर एक आइजर के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइजर बहरमपुर BSMS के अंदर क्या हमारा एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 5200 से लेके यहाँ पे 5400 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं OBC की अगर हम लोग बात करें तो 300 से जो है ये आपका 3200 के आसपास एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिलेगा। वहीं EWS के अंदर की बात करें तो 1100 से लेके आपका 1200 के आसपास देखने को मिल सकता है। वही SC कैटेगरी में 1200 से लेके 1300, जबकि ST कैटेगरी में आपका ये जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो 540 रैंक से जो है 580 के आसपास जो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग आइजर भोपाल की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के अंदर 3700 से लेके दोस्तों आपका 3900 के आसपास जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। 3700 से लेके 3900 जनरल कैटेगरी। वहीं अगर हम लोग OBC की बात करें तो 2200 से लेके ये आपका जो है
350 के आसपास हो सकता है। वही ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 780 से जो है वो 850, जबकि एससी कैटेगरी के लिए 950 से आपका जो है 1000 के आसपास एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिलेगा। वही एसटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो 420 से लेके 460, ठीक है। अब हम लोग P3 के लिए बात करते हैं, यानी आइजर कोलकाता बीएसएमएस के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है वो 2500 से लेके 200-700 के बीच में आपका क्लोजिंग देखने को मिल सकता है। वहीं ओबीसी एनसीएल के अंदर 1700 से लेके जो है आपका 1800 के बीच में। वहीं अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 700 से लेके ये आपका जो है 760। एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों आपका 630 से 680, और एसटी कैटेगरी के लिए ये आपका एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग है वो आपका कहीं ना कहीं 390 से 430 के आसपास देखने को मिलेगा। अब हम लोग P4 की बात करते हैं, यानी आइजर मोहाली बीएसएमएस के अंदर। तो 3600 से लेके 3800 आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है जनरल कैटेगरी में। वहीं अगर हम लोग ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 2300 से लेके 2450। ईडब्ल्यूएस के अंदर 820 से 900, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 900 से लेके 960, और एसटी में आपका 340 से आपका 380 के आसपास हो सकता है आइजर मोहाली। अब हम लोग आइजर पुणे की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका 1250 से लेके 1350। वही अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 820 से आपका 900 के बीच में, ठीक है। और इसमें आपका 390 से 430, फिर आपका 370 से 410, और लास्ट आपका 120 एसटी कैटेगरी के लिए 140, ठीक है। P5 आइजर त्रिवंतपुरम बीएसएमएस के अंदर अगर देखें तो 4200 से आपका जो है 440 के आसपास एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है जनरल कैटेगरी में। वहीं अगर हम लोग ओबीसी एनसीएल के लिए बात करें तो 2400 से ये आपका 2550, और ईडब्ल्यूएस के लिए 950 टू आपका 1020, एससी 1050 से 1120, और ये आपका 1120, और ये लास्ट आपका जो है 490 से 530 के बीच में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तिरुपति बीएसएमएस में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4900 से लेके जो है दोस्तों आपका 520 के आसपास क्लोजिंग रैंक देखने को मिल सकता है 2026 में। वहीं अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 2750 से 2900, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 1050 से 1120। वहीं अगर हम लोग एससी की बात करें तो 1180 से 1260, और एसटी के लिए 520 से आपका जो है दोस्तों 560, ठीक है। P8 यानी आइजर भोपाल बीटेक कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे 2100 से लेके 2250 के आसपास हो सकता है आपका जनरल में। वहीं अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें दोस्तों तो 980 से आपका जो है 1050। ईडब्ल्यूएस के लिए 370 से आपका 420, एससी के लिए 700 से लेके 760, और एसटी के लिए 210 से 240। P9 की बात करते हैं, यानी आइजर भोपाल इकोनॉमिक साइंसेज के अंदर, तो 3800 से आपका जो है 4000 के बीच में एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 1450 से 1550, 440 ईडब्ल्यूएस है ना से 500, और एससी के लिए 850 टू 920। वहीं अगर हम लोग एसटी के लिए बात करते हैं तो 300 से आपका जो है
40 के बीच एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है 2026 में। वहीं अगर हम लोग बात करें आइजर कोलकाता BSMS कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस के अंदर दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे आपका जो है कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहता है, तो 1300 से लेके 1450 के आसपास। और आपका ओबीसी एनसीएल में 850 से 920, ईडब्ल्यूएस में 200 से 240, इसमें एससी में आपका 390 से 430, और लास्ट एसटी 220 से दोस्तों आपका 250। ठीक है, लास्ट आपका रह गया आइजर तिरुपति BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल साइंसेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लास्ट आपका जो है 4300 से लेके 4600 आइजर तिरुपति, है ना, BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल साइंसेस के अंदर जनरल कैटेगरी में। वही ओबीसी की बात करते हैं तो 2100 से लेके 2250, ईडब्ल्यूएस का 820 से 880, इसका 1050 से 1120, और लास्ट एसटी का जो है दोस्तों 500 से लेके 540। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड आपका मतलब ब्रांच आइजर के जितने भी ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पे ब्रांच वाइज हमने जो है आपको यहाँ पे शो करा है। अब अगर हम लोग सेफ रैंक की बात करते हैं तो आइजर पुणे के लिए आपका जो अंडर 300, है ना, आइजर पुणे के लिए आपका जो सेफ रैंक है एक तरह से यहाँ पे दोस्तों, वो आपका क्या हो सकता है 1300 के आसपास, है ना। वही आइजर ये कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस के अंदर अगर आप देखें तो अंडर आपको 1400 है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। आइजर कोलकाता BSMS के अंदर अगर हम लोग देखें तो 2600 ये आपका सेफ रैंक है। और एनी आइजर के लिए, है ना, एनी आइजर यानी किसी भी आइजर के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि किसी ना किसी भी आइजर में मिल जाए, है ना, जनरल कैटेगरी में जनरल, तो एटलीस्ट आपका कम से कम जो है अंडर 5020 रैंक होना ही चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आइजर ओबीसी एनसीएल के लिए बात करते हैं एनी आइजर में, तो ये आपका कम से कम जो है दोस्तों अंडर 3200 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन जो है लगातार बढ़ रहा है, और विशेष तौर पे आपको जो कंपटीशन देखने को मिलता है सबसे ज्यादा वो आइजर पुणे BSMS, उसके बाद आइजर कोलकाता कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस के अंदर, फिर आइजर भोपाल बीटेक कोर्स के अंदर, और आइजर कोलकाता BSMS, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है दोस्तों आपको जो है कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो हमने प्रीवियस ईयर्स के डाटा को भी दिखा है, और 2026 का जो ट्रेंड आपका हो सकता है मतलब एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है, वो सारी चीजें भी हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज और हर ब्रांचेस को लेकर यहाँ पे हर आइजर को लेकर डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको आइजर 2026 एक्सपेक्टेड कटअप की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही जेईई नीट आइजर और कॉलेज एडमिशन की फास्टेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल फिजिक्स समझो से जुड़े रहिए। कमेंट करके बताइए आपका एक्सपेक्टेड रैंक कितना आ रहा है और आप किस आइजर को टारगेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में।